शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ ऐसी क्या गलती करते हैं कि वो मेडिसिन खाने के बावजूद खाना खाने की प्रैक्टिस जो है उसी को ही गलत। दूध और दही का इस्तेमाल कभी भी खाने के साथ नहीं। अब बीपी में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता हमने सॉल्ट इंटेक कितना लिया। नमक का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन नमक की एक माइन्यूट अमाउंट है जिसको आप अपने माइंड में रखें और उसके साथ यूटिलाइज करें। अगर हम फ्रूट जूस पी भी रहे होते हैं तो हमारे घरों में बहुत मिसकंसेप्शन ये है, फ्रूट जूस बनाया और बनाकर उसको ढाँप कर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ ऐसी क्या गलती करते हैं कि वो मेडिसिन खाने के बावजूद अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे होते। हमें जब डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो हमें लगता है कि डॉक्टर की ड्यूटी यहीं तक थी और हमने मेडिसिन खा ली, अब हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमारा बीपी और शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती पहली यहीं पे ही स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें बीपी और शुगर की, तो वो मेडिसिन से बेशक कंट्रोल होता है, लेकिन मेडिसिन का सिर्फ 40% रोल होता है। बाकी 60% हमारी लाइफस्टाइल का, हमारी डाइट का, हम क्या खा रहे हैं, क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, खाना खाया, खाना खाने की प्रैक्टिस जो है उसी को ही गलत करते हैं। शुगर ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, खाने के साथ चावल इस्तेमाल किए, चावलों के साथ दही का इस्तेमाल किया। अब चावल भी मीठे और दही में भी जो है वो मीठा है। अब उस मीठे से हमारी शुगर जो है वो एकदम एक राइज ले जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। दूध और दही का इस्तेमाल कभी भी खाने के साथ नहीं करते, क्योंकि दूध में फ्रुक्टोज, दही में भी फ्रुक्टोज, और खाने के साथ जब हम उसको मिलाते हैं तो वो एकदम हमारी शुगर को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देता है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी हम भूख लग रही है, कुछ खाने को दिल कर रहा है, कुछ मंच करने को दिल कर रहा है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारी माइंड में आता है वो मिल्क शेक्स का आता है। शुगर पेशेंट्स को कभी भी मिल्क शेक पे मंच नहीं करना चाहिए। मंचिंग में शुगर पेशेंट्स की अगर बात की जाए, दूध में भी मीठा, फ्रूट में भी मीठा, और कई लोग ऊपर से खजूर ऐड करते हैं और कहते हैं कि खजूर तो इफ़ेक्टिव है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, नेचुरल शुगर है। बिल्कुल, खजूर जो है वो एक नेचुरल स्वीटनर है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खजूर अगर सादी इस्तेमाल करें, अपना शुगर लेवल चेक करें, अगर शुगर के लेवल्स कम हैं तो हाँ, हम एक खजूर का दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे लिए मुफीद है, हमारी शुगर को मेंटेन करने में इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज़, जब पेशेंट्स आते हैं तो उनसे पूछती हूँ मैं अक्सर कि आपकी शुगर क्यों बढ़ती है या किस तरह आपको फील होता है या आपका डाइटरी रिकॉल क्या है। जब मैं उनसे 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल लेती हूँ तो उसमें कुछ भी आप कह लें, वो कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, कुछ खा ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। जो सबसे बड़ी गलती माएँ जिनके छोटे बच्चे हैं वो करती हैं, कहती हैं हम 2 रोटियां खा रहे हैं, 2 रोटियां अपनी खा ली, बच्चों का बचा हुआ खाना भी हमने ही खा लिया। वो 2 रोटियां जो हैं वो इक्वल टू 5 या 6 रोटियां जा रहे होते हैं और इस चीज़ का उनको आइडिया भी नहीं हो रहा होता। शुगर मेंटेन करने की तरफ जब आते हैं तो कम से कम 30 to 40 मिनट्स जो वॉक है वो करनी है, कम से कम 5 दिन। अब लोग क्या करते हैं, मिसकंसेप्ट करते हैं वॉक को, बाहर निकल जाते हैं पार्क्स में या रोड पे भी, इवन बातें करते रहते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं, मैं तो वॉक कर रहा हूँ लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। बातें करने से वेट कम नहीं होना था, वेट कम हमारा होना था वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से। बहुत सारी मेंटेन्ड एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज करें तो हम अपनी शुगर को और ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर ब्लड प्रेशर की बात करें, जहाँ पे इनमें से एक मर्ज़ पाया जाएगा, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ में से कोई भी डिज़ीज़ है, तो बाकी सारी खुद ब खुद आ जाती हैं। हम ये कह सकते हैं एक आती है, दूसरों को इनविटेशन दे देती है कि आप ज़रूर आ जाएं। जब हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है और हमारी बॉडी पे बहुत सारी बीमारियां डिफरेंट तरीक़ों से अटैक कर रही होती हैं, तो हमारे लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब बीपी में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता हमने सॉल्ट इंटेक कितना लेना है। या तो डॉक्टर की या डाइटिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो नमक खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, या नमक का इस्तेमाल सोचते हैं कि उनके लिए गुनाह है। बिल्कुल नहीं, नमक का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन नमक की एक माइन्यूट अमाउंट है जिसको आप अपने माइंड में रखें
और उसके साथ यूटिलाइज करें। एक जो टीस्पून है अगर हम उसको नमक से भरें तो वो तकरीबन 2300 mg जो है वो NaCl के बनती है, नमक के 2300 mg बनती है, जो कि एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या एक नॉर्मल इंसान है वो भी ले सकता है। अब अगर उसका हाफ़ करें तो वो ऑलमोस्ट 1500 के करीब, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। उसका इस्तेमाल हमने डेली लाइफ में ज़रूर करना है, अदरवाइज़ हम लोग बीपी के वैसे भी बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। बीपी लो होना एज सच कोई बीमारी या कोई टर्म नहीं है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि जो मैं डेली डाइट ले रहा हूँ उसका बहुत रोल है मेरी लाइफ में। अब ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को जब ये बात कही जाती है कि आप अपनी मेडिसिन तो ले रहे हैं, उसके साथ साथ सॉल्ट का इंटेक भी कंट्रोल में करें। सॉल्ट का इंटेक वो कंट्रोल में करते हैं, लेकिन जब उनके आगे खाना आता है उनको टेस्टलेस लगता है, वो ऊपर से एज अ टेबल सॉल्ट ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं नमक। जो ऊपर से स्प्रिंकल किया हुआ नमक है वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय के जो हमने नमक को पकाया है खाने में। फ्रूट्स के साथ नमक का इस्तेमाल बहुत लोगों में आजकल देखा जाता है। इवन फ्रूट जूसेस का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें नमक का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है और उसके बगैर लोगों को फ्रूट जूसेस का या फ्रूट्स का मज़ा ही नहीं आता। आप जो फ्रूट का एक्चुअल टेस्ट है उसको तो एंजॉय करें। अगर आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है तो आपको ये तो पता ही नहीं चला कि फ्रूट का एक्चुअल टेस्ट क्या था। अब जब हम फ्रूट जूस पीते हैं तो उसमें हम कम से कम 2 से 3 फ्रूट्स का इस्तेमाल इकट्ठे कर रहे होते हैं, जो कि हमारी शुगर को एकदम एक बूस्ट दे देता है। बजाय इसके कि जब हम फ्रूट को खाएं तो हम मैक्सिमम 1 फ्रूट खाएंगे या 2 फ्रूट्स खाएंगे, और उसके साथ अगर हम फ्रूट जूस पी भी रहे होते हैं तो हमारे घरों में बहुत मिसकंसेप्शन ये है, फ्रूट जूस बनाया और बनाकर उसको ढाँप कर रख दिया, घंटे बाद 2 घंटे बाद फादर ने, भाई ने, बहन ने, किसी ने या मदर ने पीना था, उनके लिए 2 घंटे से पहले ही वो बना कर रख दिया। अब वो फ्रूट जूस जिसने हमारी बॉडी में जाके हमें फ़ायदा देना था वो उल्टा नुकसान देना शुरू कर देगा। हमारी बॉडी में वो जहरीले मादे बनाना शुरू कर देगा। इसलिए कम से कम वीक में 5 दिन वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें और शुगर और ब्लड प्रेशर को यहीं पे ही कंट्रोल करें, अपने मेडिसिन्स को यूज़ करें। अगर हम अपने लाइफस्टाइल और शुगर को लाइफस्टाइल और मेडिकेशन को इकट्ठा मैनेज करके चलें तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि हम अपनी मेडिसिन से फ़ारिग हो सकते हैं या उसको रिड्यूस कर सकते हैं बहुत हद तक। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, हो सकता है आप भी उनमें से एक हों, जो लाइफस्टाइल चेंज के साथ मेडिकेशंस को या तो कम कर सकें या बिल्कुल ख़त्म कर सकें। थैंक यू सो मच।